दूध वाला समझकर छोड़ दिया। पत्नी ने 10 साल बाद वही कलेक्टर बनकर लौटा। फिर जो हुआ पूरा गांव हैरान रह गया। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बरौली की, जहां निखिल यादव नाम का एक लड़का रहता था। निखिल की उम्र करीब 25 साल की थी। उसके दिल में हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना था, लेकिन किस्मत ने उसे बचपन से ही आसान रास्ता नहीं दिया। जब वो सिर्फ 16 साल का था, तभी उसके पिता का देहांत हो गया। घर में केवल उसकी बूढ़ी माँ सरस्वती देवी बची थीं। घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी निखिल के कंधों पर आ गई। बरौली के लोग सुबह उठते ही सुनते, दूध ले लो, ताज़ा दूध। ये आवाज़ निखिल की होती थी। वो घर घर जाकर दूध पहुंचाता। 2 भैंसें थीं, वही उसकी कमाई का सहारा थीं। सुबह 4 बजे उठना, भैंसों को चारा देना, दूध दुहना और फिर साइकिल पर डिब्बे बांधकर पूरे गांव में दूध पहुंचाना, यही उसकी रोज की जिंदगी थी। लेकिन निखिल को बाकी लोगों से अलग बनाता था उसका पढ़ाई का जुनून। दूध बांटने के बाद वो किताबें खोलकर पढ़ता। मास्टर रामनारायण जी कहते, तुम मेहनत करोगे तो बहुत बड़ा आदमी बन सकते हो। निखिल हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता, बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, लेकिन हालात भी तो बड़े होने चाहिए। समय के साथ निखिल की शादी संध्या से हुई। संध्या सुंदर थी, बोलने में तेज और चाल चलन में भी अच्छी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे संध्या ने निखिल को सिर्फ दूध वाला समझना शुरू कर दिया। एक दिन उसने गुस्से में कहा, मैंने क्या सोचा था, और तुम तो बस एक दूध वाले निकले। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। और वो अपना सामान लेकर मायके चली गई। निखिल ने दर्द को अंदर दबा लिया। उसने ठान लिया कि वो अपने इरादों से अपनी कीमत साबित करेगा। सुबह 4 बजे दूध बेचने के बाद सीधे किताबों में जुट जाना उसकी नई दिनचर्या बन गई। मास्टर रामनारायण जी की मदद से निखिल ने अफसर बनने का सपना देखा। सालों की लगातार मेहनत के बाद निखिल यादव देश की सबसे कठिन परीक्षा पास करके कलेक्टर बन गया। 10 साल बाद उसका पहला निरीक्षण गांव माधवपुर में हुआ, वहीं जहां संध्या रहती थी। जैसे ही निखिल ने गांव में कदम रखा, उसकी नज़र सड़क किनारे एक औरत पर पड़ी। वो औरत संध्या ही थी। अब वो बेहद गरीब हालत में थी, हाथों से काम करती, कभी-कभी भीख मांगती हुई नजर आती। दोनों की नजरें मिलीं। संध्या का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके हाथों से गोबर गिर गया। निखिल ने धीरे से पूछा, कैसी हो? संध्या कांपती आवाज में बोली, निखिल, मैंने तुम्हें गरीब समझकर छोड़ दिया, लेकिन जिंदगी ने मुझे सिखा दिया कि असली गरीबी पैसे की नहीं, सोच की होती है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। निखिल ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया, उसके जुड़े हुए हाथ धीरे से नीचे किए और कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया संध्या, जो बीत गया उसे छोड़ दो। अगर सच में नई शुरुआत करनी है तो मैं तुम्हें एक मौका देने को तैयार हूं। गांव के लोग ये दृश्य देखकर भावुक हो गए। वही आदमी जिसे कभी दूध वाला कहा जाता था, आज जिले का कलेक्टर बनकर उसी औरत को सम्मान और प्यार के साथ साथ ले जा रहा था। इंसान की असली पहचान उसके काम या हालात से नहीं, बल्कि उसके इरादों और मेहनत से होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पोस्ट अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।